As an intern pharmacist, how much salary you are going to get, and how much expenses after the tax, how much you can save and you can send to your home. देखिए वो जो इंटर्नी फार्मासिस्ट की सैलरी है वो मिनिमम $28 है पर आवर। कितने आवर्स आपको काम करना होता है इन जनरल एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया? So sometimes some internee pharmacists they are doing 42 hours, some are doing 36, some are doing 35, and it also depends from day to day. Hello everyone, welcome to Academic. Today is a very important topic. Many of you always ask me this question that, sir, as an intern pharmacist, how much salary you are going to get and how much expenses after the tax, how much you can save and you can send to your home. तो ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितनी सैलरी मिलती है और कितना खर्चा होता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और कितने पैसे आप बचा सकते हो और कितना टैक्सेस लगता है ना। तो मैंने कहा कि अहमद से बात करते हैं, बिकॉज अहमद अभी सिंगल है, यहाँ पर रह रहे हैं रीजनल ऑस्ट्रेलिया में। तो देखते हैं कि यार इनका क्या ओवरव्यू, और इनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं तो इनको पूरा आइडिया है कि यार वो लोग कितने खर्चा हो रहा है, कितनी सेविंग हो जाती है इन जनरल। तो हाय अहमद। Hello everyone. Hi. हाय। तो अहमद थोड़ा सा ये बताओ यार कि एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट की पहले तो सैलरी कितनी होती है जनरली, अगर आप बताएं। देखिए वो जो इंटर्नी फार्मासिस्ट की सैलरी है वो मिनिमम $28 है पर आवर। फिर वो डिपेंड करता है कि आप अपने जो ओनर है उसे निगोशिएट कितना करते हैं। मिनिमम तो उसने ये $28 आपको देनी ही देनी है, फिर आपकी नेगोशिएशन है उससे तो मतलब कि किसी आप। 28 का मतलब किसी को 30 मिल सकते हैं, एक दो दो, दो, 3 डॉलर आगे पीछे हो सकते हैं ये। ठीक है। यस तो यस। मतलब आप $30 पर आवर के हिसाब से आप लगा लें। अच्छा, ये मतलब कितने आवर्स आपको काम करना होता है इन जनरल एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया वीक? It depends like the how many hours the pharmacy is opening for a week. So sometimes some internal pharmacists they are doing 42 hours, some are doing 36, some are doing 35, and it also depends from day to day. So if the pharmacy is going to open on Saturday, so there will be the less hours for the internal pharmacists. But if it is going to be on Monday, Friday, or the other days or the weekdays, then there will be more hours to get as intern तो pharmacist. ऑन एन एवरेज वी कैन से लाइक 40 आवर्स तो मिलते होंगे, आई मीन वीकली। Yes, 40 hours मिलते हैं। Yes. ओके। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट सम, इट माइट बी ज़्यादा हो सकते हैं, बट थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, पर हम अगर 40 आवर्स भी अगर हम पढ़ लें, पकड़ लें कि आप वीकली आपको काम मिलेगा और $30 आपको पर आवर मिलते हैं, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी तो अच्छा अहमद, ऑन एवरेज ये बताओ यार कि मंथली टैक्स वेक्स कटने के बाद में कितने पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब 5,000 आ जाते हैं, 4,000 आ जाते हैं, कितने रुपए आ जाते हैं? और फिर बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये एक नॉर्मल से क्वेश्चन रहता है कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी यदि इंटर्न फार्मासिस्ट। देखें सैलरीज आपको जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया से तो बहुत अच्छी मिलेगी। यस। नहीं नहीं, मगर हम उसको तो डेफिनेटली वो तो है। अगर हम तो चलो, मैं और अहमद का क्वेश्चन नहीं कर रहे आंसर, पर मैं इसको बोलूं तो अगर ये $1,200 पर वीकली आपके होते हैं, अगर आप 40 आवर ही काम करते हैं। ठीक है, अगर आपने हम्म, 45 आवर किया तो 42 आवर किया तो वो आपको और बढ़ जाएगा। तो ऑन एन हम्म। 12 48 होते हैं, मतलब $5,000 के आसपास आ, और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, और आपको कट कटा के शायद 4,500 के आसपास में भी अकाउंट में आते साढ़े हैं। साढ़े 4 हजार तो क्या नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाँ 20 to 25% आपका टैक्स होगा, तो उसमें जो आपकी टैक्स का डिडक्शन के बाद जो मिलेंगे उसके बाद फिर आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। हाँ। और फिर वो मिला मिलो के या तो ये मतलब दो बताइए हजार यार, एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं? चलो आप बताइए, 5,000 तक करीब बंदे को मिलते हैं और टैक्सेस कट कट के, और फिर बताइए एक सिंगल बंदे के रीजनल ऑस्ट्रेलिया में कितने एक्सपेंसेस होते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि मेलबर्न में कितने, सिडनी में कितने हो सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है, इधर आप जितनी ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ाई जाओगे तो वो बढ़ी जाएंगे। यस। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपना लाइफस्टाइल लेके जाना चाह रहे हैं, एज अ सिंगल और एज अ मैरिड पर्सन। तो अगर आप सेविंग मोड में है तो आप ज़्यादा सेव अच्छा कर सकते हैं, और रीजनल में आपका उससे ज़्यादा अच्छा सेव होता है, क्योंकि इधर आपकी जो ग्रोसरीज और दूसरी चीज़ें हैं एक्सपेंसेस भी कम है, आपकी जो यूटिलिटीज बिल्स हैं और आपकी अकोमोडेशंस है उस कम होती है एज कम्पेयर टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो सेविंग मेरे ख्याल में अगर एक बंदा एक अच्छा अच्छा सेवर है, अच्छी सेविंग करता है,
तो वो तकरीबन कोई 2,000 से $2,500 वो सेव कर सकता है एज इंटर्निंग फार्मासिस्ट अपने तमाम एक्सपेंसेस के बाद। तो ये तो रहा 2,500 तक डॉलर आप सेव कर सकते हो, ये पूरा टैक्स कटने के बाद में है ना, और आपको रहने खाना करने के बाद में अराउंड में। पर एक सिनेरियो मैंने, अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया बेसिकली, तो अहमद भी एक उसमें से थे, तो इनको मैंने रिक्वेस्ट किया इंटरव्यू के लिए। तो कुछ कुछ बच्चे कुछ ओवर टाइम भी काम करते हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर वर्किंग 40 आवर्स इन फार्मेसी, और फिर वो टैक्सी चला रहे हैं उबर में, या कुछ और काम करते हैं, तो वो उस केस में वो एक आध हजार डॉलर वहां से कमा रहे, 1 से 2 हजार डॉलर वहां से कमा रहे, तो जो अर्निंग है ना, अगर आप जैसे इंडिया में क्या होता है, पाकिस्तान में एटलीस्ट 6 डेज तो आप वहाँ काम करते करते, एक दिन की छुट्टी होती है वहाँ पर इन जनरल, जहाँ भी आप काम करते हो ना। तो अगर आप यहाँ भी अगर 60 अगर आप काम करते हो, कुछ और भी काम कर लेते हो पार्ट टाइम, तो आपकी ये इनकम बढ़ जाएगी। तो एक दूसरे फ्रेंड की मैं बता रहा था, वो 4,000 डॉलर से ज़्यादा सेविंग करता है, बिकॉज ही ऊबर ड्राइविंग करता है वो, मतलब टैक्सी चला लेता है सैटरडे संडे में, बाकी टाइम में वो काम कर लेता है। तो इज अप टू यू। और आप देखो, ये खर्चा जो होता है, आपका कैसा लाइफ स्टाइल है। अगर आपको एक न्यू गाड़ी चाहिए, न्यू आईफोन चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए, तो ऑब्वियसली वो कम पड़ जाएगा लाइफ। पर आप एक नॉर्मल पर्सन है, अगर आप यहाँ पर आए हैं भाई, सेविंग करना है, घर ही पैसे भेजने हैं, हमारे घर पे फैमिली को सपोर्ट करना है, और आपको आगे भी कुछ घर वर बाय करना है ऑस्ट्रेलिया में ना, तो उस केस में आपको 2,500-3,000 डॉलर आप इजीली सेव कर सकते हो, और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं यार। क्यों अहमद? अच्छा अहमद, ये बताइए। बिल्कुल। लेकिन कुछ कुछ हाँ। लोग जो पार्ट टाइम काम इसीलिए करते हैं कि जो उनके एक्सपेंस है वो इसी में पूरे हो जाएं, और जो हाँ। इंटर्निंग फार्मासिस्ट उनकी आ रही है वो सेविंग में जाए। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह सोचते हैं, आप अपनी लाइफ को या अपनी सेविंग को किस तरह लेके चलते हैं। वो आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं। अच्छा अहमद, जो लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं, आई मीन कोई, बिकॉज फार्मेसी वेरी वेरी रेपुटेड प्रोफेशन इन ऑस्ट्रेलिया। आप जो इंडिया में पाकिस्तान में हो, आप उसको तो भूल जाओ, वहां तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर लेवल एक अलग ही है, कि आप जहाँ जा रहे हो बोले यार ये फार्मासिस्ट बहुत बड़ी बात होती है फार्मासिस्ट बनना ऑस्ट्रेलिया में, पर आप सामने आप टैक्सी भी चला रहे हो, तो आपके हिसाब से ये कैसा है वो है, करना चाहिए या नहीं? ठीक है, ऑब्वियसली अगर पैसे अर्न तो करना ही है आपको, आप कर सकते हो, मगर आपके हिसाब से क्या है ये? नहीं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की ऐसा कंट्री है, कोई आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा कि आप उधर आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे थे, इधर आप टैक्सी चला रहे हैं। हम्म। लेकिन एज अ प्रोफेशन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिस्पेक्टेड वन ऑफ द रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्योंकि ये इधर स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप रीजन में काम करते हैं तो हर लोग आपको जानते हैं, तकरीबन सारे लोग आपको जान रहे होते हैं। तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट, बट इफ़ यू वांट टू डू दैट्स ओके, यू कैन। देखो, आपको करना तो आप कर सकते हो, तो इज अप टू यू। तो अगर किसी को पैसे यहाँ पर अर्निंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा कर सकता है, मगर इनको अगर आपको ज़्यादा का आवर्स आप काम कर सकते हो ना, तो बहुत सारे दूसरे जगह आप काम कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम फार्मेसी, तो इज अप टू यू। अच्छा अहमद, ये बताइए कि कुछ फार्मेसी पे क्या घर वगैरह वो मिल जाता है, मतलब वो फ्री में देते हैं, या मतलब या फिर नहीं देते हैं, रेंट पे लेना पड़ता है? और तो रेंट रेंट पे 3-4 लोग रह सकते हैं रीजनल एरिया में, या सिडनी में तो बहुत ही कॉमन है, यहाँ पर लोग 3-4 लोग घर घर लेते हैं, वो लोग शेयर कर लेते हैं एक हाउस को। जी जी, इधर भी लोग इसी तरह शेयर करते हैं। अगर आपका जो ओनर्स है वो आपको अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो वो लोग इसी तरह ही डिफरेंट स्टूडेंट या डिफरेंट फार्मासिस्ट सेम प्रोफेशन, तो वो शेयरिंग कर लेते हैं यूनिट्स अपने और या अपने घर वगैरह। तो लेकिन कुछ फार्मेसीज ओनर होते हैं जो आपको ऑफर करते हैं अकोमोडेशन और आपकी सारी यूटिलिटीज वगैरह। अगर वो आपको डिपेंड कर, एकोमोडेशन में मिल गया तो समझो फिर तो आपको ये और बढ़ जाएगा, 1,000 डॉलर फिर आप शेयरिंग बढ़। जी और जी इसमें बिल्कुल। ऐड कर लो, बिकॉज जो मेन जो खर्चा है ऑस्ट्रेलिया में वो होता है रेंट का ही, ठीक है। तो अगर रेंट आपको मिल जा रहा है, घर घर आपका फ्री मिल रहा है, आपकी कंपनी दे रही है, तो आपको बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ये। पर इन जनरल मिलता नहीं है, पर कुछ कुछ फार्मेसी दे देती है, जैसे अहमद को मिला हुआ है, तो अहमद इज वेरी लकी आई कैन से, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला हुआ है ना। पर यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन है कि आप घर को शेयर कर सकते हो, अगर कोई 3 बेडरूम हाउस है तो आप 3 लोग उसको शेयर कर सकते हो इजीली, और आप अपना जो जो खर्चा पानी है वो आप ग्रोसरीज है वो भी शेयर होती है, हाँ। उसमें भी आपका जो खर्चा है वो कम हो जाता है। हाँ, तो उसी में कम रहता है ना। इवन बहुत सारे लोग फैमिली वाले, जिसकी छोटी फैमिली है, इवन आई नो नियर बाय, तो उन लोगों ने इवन दो 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 फैमिली है ना, वो लोग भी घर को शेयर किए हुए हैं। तो इस अप टू यू के इनिशियल में मेरा भी यही कहना है कि आप ज़्यादा पैसा खर्चा मत करो, जितनी सेविंग कर सकते हो इतनी सेविंग करना। और ये
बाद में आपको ऑब्वियसली फिर तो आप कर ही सकते हो जब आप सेटल हो जाओ। एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा वो करके रहना है यहाँ पर। उसके बाद में से अप टू देन आप थोड़ा लर्निंग कर जाएंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ईच एंड एवरी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही एज इंटर्नी फार्मासिस्ट आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप फार्मासिस्ट बनेंगे तो फिर अपना अलग से भी कर ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सैलरीज है वो बढ़ जाती हैं फिर आपकी जो। जो ये अच्छा अच्छा अहमद, ये जो $30 में अभी इंटर्न वाले हैं, तो ये 40 तो हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं एज ए फार्मेसी इन जनरल, बताइए आप। एज ए फार्मासिस्ट अगर आप सिटी में काम करते हैं तो आपका 40 हो जाता है, अगर आप रीजनल में तो आपका 50 होता है। देखो रीजनल में सैलरी ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो यू कैन सेव मोर मनी। इसीलिए तो आपको रीजनल में ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए इनिशियली, स्पेशली 3 to 5 years आप रीजनल में रहो। पर आई एम श्योर अगर आप 5 साल रहोगे रीजनल फिर आप वापस नहीं आओगे, बिकॉज आपकी वहाँ की लाइफ स्टाइल आपको जो है सूट कर जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। स्मॉल कम्युनिटीज हैं, लोग आपको जानते हैं, पीपल पीपल आर वेरी लविंग हियर, सो आई अच्छा थिंक। अहमद, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे करते हैं यार कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है क्या? आई मीन ऐसा कुछ है क्या, लोग हेट करते हैं इंडियन पाकिस्तानी से? ऐसा कुछ आपने कुछ फेस किया सिंस यू आर हियर? आपको एक साल होने वाला है यहाँ पर। मैं तो यहाँ पर 7 साल से हूँ, मतलब सिडनी में। मैंने तो ऐसा इन जनरल फेस नहीं किया है, पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, अगर आपने 7 साल में नहीं किया तो मैंने मुझे 1 साल हुआ है तो नहीं, मेरा मैंने भी इस तरह किया मेन फेस। सिटी का सिडनी का, आपका है रीजनल एरिया का। तो कुछ लोग जी बोलते जी। हैं कि भाई रीजनल एरिया में प्रॉब्लम होती है, सिटी में नहीं होती है। तो मैंने कहा आपसे मैं ये क्वेश्चन करूँ कि भाई वहां पर ऐसा आपके साथ में कोई ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में रीजनल ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू सिटीज़, क्योंकि उधर लोग एक दूसरे को नहीं जान रहे होते। इधर तो मतलब आपको लोग जान रहे होते हैं तो इस तरह के काम नहीं करते। और दूसरा ये है कि इधर जो लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, डिस्क्रिमिनेशन के मामले में या रेसिज्म के बारे आप में, तो कंप्लेन वो। करिए, यहाँ पर बहुत बवाल हो जाता है छोटी चीज। मगर मैं भी यही कहना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया इज ए सेफ कंट्री। वेदर यू आर ए मेल और फीमेल, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। और एक आध इंसिडेंट किसी के साथ में हो, 1,000 में एक साथ कभी कुछ हो गया है ना, तो वो न्यूज में यहाँ आ जाता है, पर वो कॉमन नहीं है। मैंने कभी फेस नहीं किया, अहमद ने भी कभी फेस नहीं किया है ना। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो वो न्यूज़, आपको पता है कि इस टाइम जो मीडिया का ज़माना है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फैलती है। अगर इस तरह हो तो वो तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल जाए। तो यस, वो इस तरह के बहुत काम होते हैं, मैंने नहीं सुना अभी तक। या मेरा भाई भी रह रहा है इधर सिडनी में तो उसके साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। यस, यस। तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच अहमद फॉर योर टाइम। थैंक यू एवरीवन। थैंक गाइस, कोई क्वेश्चन आपका प्लीज लीव ए कमेंट बिलो, तो वी विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड थैंक यू, बाय।